गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 37 और आज हम कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। गाइस, मार्केटिंग वर्ड तो हम सभी ने सुना है, इवन बहुत सारे कोर्सेज में मार्केटिंग में आते हैं और हो सकता है कि हम में से कई सारे लोग आगे चलकर जब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो हो सकता है कि हम मार्केटिंग को ही अपना सब्जेक्ट चूज करें, राइट। MBA इन मार्केटिंग जैसे कि एक ऑप्शन हमारे पास होता है, राइट। तो ये मार्केटिंग की इतनी डिटेल्ड स्टडी हम कर रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज इतने करोड़ों रुपए मार्केटिंग पर अपना जो है स्पेंड कर रहे हैं, तो ये आखिर है क्या ये मार्केटिंग? मार्केटिंग का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये मार्केटिंग होती क्या है? आज हम इसको जानते हैं कि मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होती है। यहाँ पर लिखा है कि मार्केटिंग क्या है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं अपने टर्म्स में कि मार्केटिंग क्या है। गाइज, मार्केटिंग क्या है? अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मतलब क्या कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो पब्लिक है, उसकी जो नीड है, उसकी जो वांट है, जो उसकी ज़रूरत है और जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो उसको हम सेटिस्फाई कर सकें, अपनी गुड्स, अपनी सर्विसेज, अपना प्रोडक्ट उसको बेच सकें, जिससे कि हम जो चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, हमारी नीड भी सेटिस्फाई रहे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, और जो हमारे जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, उसकी नीड एंड वांट भी सेटिस्फाई रहे। जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उसी को हम मार्केटिंग यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब जो कस्टमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं, कस्टमर की नीड को हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, ये होता है। जैसे कि सपोज करो, अब आप कहोगे कि मैम ये तो बाइंग एंड सेलिंग है, इसमें मार्केटिंग क्या है, राइट। अब समझो मार्केटिंग क्या है। यहाँ पर एक बारीक सी चीज आपको समझनी चाहिए। सपोज करो एक कस्टमर है, ठीक है। क्या है? एक कस्टमर है, ठीक। अब उसकी नीड है, उसकी वांट है, इवन हमें वांट कहना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक किसी की नीड नहीं हो सकती, वो तो इच्छा होती है और हम पीते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि वो कितनी हार्मफुल होती है, फिर भी हम पी रहे हैं, तो हमारी जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ हमारी इच्छा जरूर है। तो हमारी वांट है कि भाई हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो ये हमारी वांट है। एक कस्टमर की वांट क्या है कि उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए है। अब उसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। माउंटेन ड्यू खड़ी है, मिरिंडा खड़ी है, स्लाइस खड़ी है, ठीक है, माजा खड़ी है, एंड इवन मैनी मोर, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैं उस पर्टिकुलर कस्टमर की जो नीड एंड वांट है उसको सेटिस्फाई कर सकूं, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, स्लाइस वाले बोलते हैं कि भाई हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो बेस्ट है, माजा वाले बोल रहे हैं कि हमारी बेस्ट है, ठीक है, माउंटेन ड्यू वाले अपना ऐड करके बोल रहे हैं कि हमारी बेस्ट है। मतलब हर कोई क्या बोल रहा है कि हमारी चीज़ बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जो कस्टमर जिसकी नीड एंड वांट है वो उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद कर कंज्यूम करे और वो क्या कर सके, इस तरीके से उसकी जो नीड एंड वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके। ये होता है मार्केटिंग। ये तो और बिजनेस के टर्म में है, ठीक है, जो हमने अभी समझा। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें असल जिंदगी में मार्केटिंग क्या होता है, तो असल जिंदगी में अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, कि हमारे कौन से गुड्स है, कौन सी सर्विसेज है, उसको हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब उसमें हम बहुत सारे तरीके से पहुंचाएंगे, एडवर्टीजमेंट करते हैं, राइट, और बहुत तरीके से पर्सनल सेलिंग भी करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर सैंपल आते हैं फ्री की, आप इसको यूज कीजिए, है ना। तो मतलब क्या है कि मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये सर्विस बनाई है और ये आपकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, आप प्लीज इसका यूज करें, राइट। ये होता है मार्केटिंग। समझ में आया जी? अब हम देखते हैं कि अच्छा हमारी बुक क्या बोलती है मार्केटिंग के बारे में। बुक में लिखा है कि क्या है ये, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। What is marketing? Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. मतलब क्या कि मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं, आकर पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। उसमें टीचर्स भी होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें कोई इंजीनियर भी हो सकता है, उसमें कोई फार्मर भी हो सकता है। मतलब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग जो आपके स्ट्रेटा है अपनी सोसाइटी का, वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। भाई आपको अगर कोई बिस्किट खाना है तो ये तो नहीं लिखा होता ना कि ये बिस्किट सिर्फ एक स्टूडेंट खा सकता है, ये बिस्किट सिर्फ एक टीचर के लिए बना है, ऐसा नहीं होता। जिसको पास पैसा है, जिसको भूख लगी वो बिस्किट जा
आकर खरीदता है और खा सकता है। मतलब पूरी सोसाइटी जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो वही बात है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है। उनको क्या मिलता है, उनको वो सामान मिल जाता है, वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं जो उनको नीड एंड वांट होते हैं, जिसकी उनको ज़रूरत होती है, जो वो चाहते हैं। कैसे वो चाहते हैं और कैसे उनको मिल सकता है, वो मिलता है उनको बनाकर। हम बनाते हैं, हमारी बिजनेस जो अपनी इंडस्ट्रीज है वो उसको क्रिएट करती हैं। उसके बाद में उसको ऑफर करती हैं कि हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक बनाई, आइए आप पीजिए, मतलब हमने ऑफर किया, राइट। उसके बाद फ्रीली हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वाला पर्सन जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, हम एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, उसको मनी दे रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हुआ। इससे क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट्स को फ्रीली एक्सचेंज किया वैल्यू के साथ में। फ्री में नहीं दे रहे हैं हम, पैसा भी तो वापस ले रहे हैं ना। तो अपने जो गुड्स सर्विसेज बना रहे हैं उसको हम ऑफर कर रहे हैं, और पैसे से या फिर किसी और पर्टिकुलर जो थिंग है उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नीड्स एंड वांट्स है, फिर लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जा रही हैं। करते हैं कि जो मार्केटिंग है उसके क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स की बात की जाए तो देयर आर 4 मेजर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कि भाई ये तो होना ही होना है मार्केटिंग में। क्या? सबसे पहले फीचर जो हमारा है वो नीड एंड वांट। भाई अगर हमारा कस्टमर जो है उसको कोई ज़रूरत ही ना रहे, उसकी कोई इच्छा ही ना रहे, तो हम क्या बनाएंगे? कुछ रहेगा ही नहीं बनाने के लिए। जब तक हमारे कस्टमर्स, हमारे जो आसपास की सोसाइटी है, उसको कोई ज़रूरत रहती है, उसकी कोई वांट रहती है, तभी तो हम कुछ बनाते हैं उनकी उस नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मार्केटिंग में हमेशा हमें याद रखना है कि मार्केटिंग तभी हो सकती है जब वहाँ पर नीड एंड वांट है, ठीक है। उसी को हम सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बनाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। ठीक है, अगर हमारे कस्टमर जिसको कोई नीड थी, जिसको कोई वांट थी, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया जिससे कि उसकी नीड एंड वांट तो सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन बनाकर अपने पास ही रख लिया, अपने घर पर रख लिया, अपनी फैक्ट्री में रख लिया, मार्केटिंग करी ही नहीं, मार्केट में उसको बेचा ही नहीं, मार्केट में उसको ऑफर किया ही नहीं, तो क्या वो मार्केटिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इस ये बनाकर रखने से उस कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो नहीं रही, और मार्केटिंग का काम ही है कि नीड एंड वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए कस्टमर की। तो मतलब क्या कि मार्केटिंग कब हो पाएगी पूरी? जब आपके जो मार्केट ऑफरिंग आप करेंगे। सपोज करो, फिर से वही एग्जांपल कि एक कस्टमर है और उसने सोचा कि कोई एक ऐसी ड्रिंक हम लेते हैं जिसमें हमें मैंगो का टेस्ट आए। हमने तैयार की माजा, ठीक है, माजा तैयार तो कर ली, लेकिन माजा को तैयार करने के बाद में हमने अपनी जो इंडस्ट्री है उसी में रख ली, मार्केट में ऑफर नहीं किया। अब उस जो पर्सन जिसकी नीड थी, जिसको वांट थी कि हम माजा पियेंगे, अब उसको तो वो माजा, उसे पता ही नहीं कि माजा बन भी चुकी है, क्योंकि मार्केट में ऑफर नहीं हुई, मार्केट तक वो आई ही नहीं है। तो वो पर्सन इंडस्ट्री में डायरेक्ट जाकर वहां से निकाल कर तो नहीं पिएगा ना, तो वो पर्सन जो है उसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जो आपका पर्सन है उसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को बनाएं और फिर उसको मार्केट में ऑफर भी करें कि आइए हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करें। ओके, उसके बाद में थर्ड जो आपका रहता है फीचर, वो है कस्टमर वैल्यू। मतलब क्या? मतलब कि जो भी हम ये तामझाम कर रहे हैं कि बड़ी सी इंडस्ट्री लगा ली है, वहाँ पर नीड एंड वांट को पहले देखा कि कौन से लोग को क्या ज़रूरत है, उनकी क्या चाहते हैं वो, उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया भी है, फिर हमने मार्केट में ऑफर भी किया है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन तो ये आता है, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमेशा याद रखना है कि जो मार्केटिंग है वो हमेशा कस्टमर के लिए होती है। कस्टमर की इच्छा, कस्टमर की नीड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही इतना सारा काम हम कर रहे हैं। तो हर काम हम कस्टमर की नीड एंड जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर करते हैं। सपोज करो फिर से कि एक पर्सन है, उसको चाहिए थी कि कोई सॉफ्ट सी ड्रिंक मिल जाए, कोई हेल्दी से, तो हमने एक जूस तैयार किया कि वो हेल्दी भी है, ठीक है, और वो सॉफ्ट भी है। ओके, हमने वो जूस तैयार किया, हम चाहते थे, हमारा मन था कि हम बहुत ही आपका जो थोड़ा बिटर सा टेस्ट आता है, थोड़ा तेज सा टेस्ट आता है, वैसा कोई ड्रिंक बनाएंगे, लेकिन हमारा कस्टमर चाहता था कि कोई माइल्ड सा टेस्ट आने वाला कोई ड्रिंक पिया जाए। तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे, हमने कस्टमर की इच्छा के अकॉर्डिंग अपना ड्रिंक तैयार किया है, एक ऐसा जूस बनाया जो कि
बहुत माइल्ड है, बहुत टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है। ठीक है, हमें जो चाहिए था हमने वो नहीं देखा, उसको इग्नोर करके जो कस्टमर को चाहिए वो देखा, मतलब कस्टमर को वैल्यू दी गई। नेक्स्ट थिंग इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। हमेशा याद रखना है कि मार्केटिंग में हमेशा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में भी हम कुछ लेंगे, राइट। हम भाई अगर जा रहे हैं मार्केट में, हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हमें पैसा भी तो देना पड़ता है ना, कस्टमर को कुछ पे भी करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। मार्केटिंग फ्री में नहीं की जा रही है, मार्केटिंग में उसका मोटिव है कि भैया हमें थोड़ा प्रॉफिट भी मिलना चाहिए ना, उसकी भी तो नीड एंड वांट है, जो आपका बना रहा है, जो मार्केटिंग कर रहा है, उसे भी तो ग्रो करना है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमेशा एक्सचेंज होगा, कोई प्रोडक्ट लिया जाएगा तो बदले में कुछ दिया भी जाएगा। समझ लिया कि मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर भी समझ लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम हम किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम क्या क्या मार्केट कर सकते हैं, किस किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं, तो जितनी भी चीज़ें दुनिया में है ना, हम हर चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन किसी ने पहले ये भी नहीं सोचा था कि पानी बिक सकता है, लेकिन आज पानी बिकता है और हम खरीदते भी हैं। तो जब पानी बिक सकता है तो कुछ भी बिक सकता है, राइट। तो हर चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है। देखते हैं फिलहाल किसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एक फिजिकल प्रोडक्ट की, मतलब कि आपको जूस चाहिए है, आपको वेजिटेबल चाहिए है, आपको बिस्किट चाहिए है, आपको नमकीन चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको नोटबुक चाहिए, एनीथिंग जो एक फिजिकली प्रोडक्ट आपका मिलता है वो क्या है, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और हमने देखा भी है कि भाई एडवर्टीजमेंट बहुत सारे आते हैं टेलीविजन पर हमारी, राइट। मतलब क्या कि मार्केटिंग होती है एक फिजिकल प्रोडक्ट की। लेकिन मैम फिजिकल प्रोडक्ट तो दिखता है, हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज वो तो दिखती भी नहीं, क्या उसकी भी मार्केटिंग हो सकती है? द आंसर इज यस, भाई सर्विसेज की भी मार्केटिंग हो सकती है, राइट। मतलब कि आप कोई आपका देखते हैं, जैसे हमारी जो एयरटेल है, जियो है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं, ये हमें नेट दे रहे हैं, ये हमें जो टीवी है उसके लिए चैनल्स मिलते हैं, मतलब क्या ब्रॉडकास्टिंग हमारी हमें मिल जाती है देखने को। तो वो तो सर्विस है ना, आपको कहीं पे कहीं प्लेट पर रखा हुआ तो नहीं दिख रहा है कि ये आपका जो नेट है ये रखा हुआ है, या फिर आपको कहीं पर रखा हुआ नहीं दिख जाता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग रखा है, ये कोई चैनल रखा है, नहीं, ये तो सिर्फ एक सर्विसेज है, राइट। तो ये जो सर्विसेज है इनकी भी मार्केटिंग हमने होते हुए देखी है जी। ओके, एक्सपीरियंसेस, क्या इसकी भी मार्केटिंग हो सकती है? द आंसर इज यस। क्यों? अब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी में क्या करते हो, सिर्फ एक्सपीरियंस तो लेने जाते हो, राइट। उसकी भी तो मार्केटिंग होती है, मूवी आने से पहले ही हमें मूवी की पूरी स्टोरी दिखाई जाती है, मूवी के एक सस्पेंस बनाया जाता है, हमें लगता है कि भाई पता नहीं इसके बाद में क्या हुआ होगा, चलो मूवी देख कर आते हैं। उसके सॉन्ग्स आते हैं, वो सॉन्ग हमें दिखते तो नहीं है ना, कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं होते, बस हम क्या करते हैं उसको फील करते हैं, उस म्यूजिक को फील करते हैं, एक एक्सपीरियंस मिलता है, और उसकी मार्केटिंग तो बहुत भर भर के होती है, राइट। तो एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग हो सकती है। प्लेसेस, क्या प्लेसेस की भी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। कैसे? अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, लेकिन हमने ताजमहल की भी आपकी मार्केटिंग होते हुए देखी है। जरूरी नहीं मार्केटिंग सिर्फ टीवी पर होते हुए देखें, मार्केटिंग क्या, कोई पर्सन गया, ठीक है, उसने देखा कि भाई ताजमहल है बहुत ब्यूटीफुल है, उसने अगर आपको बताया कि बहुत ब्यूटीफुल है, आप भी गए देखने, फिर तो कोई तीसरा पर्सन देखने गया, मतलब क्या कि उसकी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट हो गई, कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग हो गई, आपका मन हुआ कि आप देख कर आए। तो प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, इसकी भी मार्केटिंग होती है। सपोज करो किसी ने एक फॉर्मूला बनाया, तो उस फॉर्मूला का क्या कर सकता है, उस फॉर्मूला को बेचता है, राइट, और उससे पैसे कमाता है, एक्सचेंज हो रहा है, तो मार्केटिंग भी तो करता है कि भाई मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया है, राइट, तो मार्केटिंग करता है। उसने कोई ऐसे लिखा, उस ऐसे के बदले वो पैसा भी तो लेता है जब किसी को वो ऐसे देता है, मतलब क्या, उस जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमें आइडियाज मिल रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है। तो ये मार्केटिंग हम हर किसी चीज़ की कर सकते हैं, मिट्टी की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, पानी की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, हवा की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। है अपने एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट बनकर कि जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से की जाए, मार्केटिंग के कुछ आपके कंसेप्ट हैं, ठीक है, उन कंसेप्ट को, उन फिलॉसफीज को आज हम जानेंगे, क्योंकि मार्केटिंग क्या होता है ये तो सबको पता ही है लगभग, लेकिन हमें तो मार्केटिंग करनी है ना भाई, हमें तो आगे बिजनेस चलाना है और टॉप पर भी जाना है,
तो टॉप पर कैसे जाएंगे? पता होना चाहिए किस तरीके से मार्केटिंग की जाएगी और कितनी तरीके की आखिर मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग जब हम करते हैं ना, तो एक फिलॉसफी को मानते हैं, कोई भी फिलॉसफी हम मान सकते हैं। कितनी फिलॉसफीज हैं बात की जाए तो है आपकी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल। 5 तरीके की आपकी फिलॉसफीज है। आप इनमें से कोई एक फिलॉसफी को मानेंगे और उसको फॉलो करते हुए मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपना तब, ठीक है। तो आप जान लेते हैं कि ये कैसी फिलॉसफीज है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना प्रोडक्शन फिलॉसफी, ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट में जब हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारा मेन फोकस क्या होगा? तब हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा कि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, मतलब बहुत बहुत प्रोडक्शन करना है। चाहे वो कुछ भी बने, घटिया सटिया कोई भी चीज़ बन जाए, मतलब नहीं है हमें। मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज करो कि हमने कोई बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब हमारी डिमांड चाहे 1 पैकेट की ही हो, हम बिल्कुल नए नए हैं और कोई मांग रहा नहीं है, कोई हमारा खरीद रहा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारा क्या है भैया, हमारा यहाँ पर मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो चल रहा है प्रोडक्शन कंसेप्ट। मतलब बहुत जितना हो सकता है उतना प्रोडक्शन कर डालो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके। तो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि आप भले कि बहुत कम प्रोडक्ट बनाएं, बहुत कम, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाए ना आप, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है। अब बहुत बेस्ट हो, उसमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो महंगा हो लेकिन वो बेस्ट होना चाहिए, ये यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं आईफोन की, ठीक है, एक आपका आईफोन है और एक आपके जो आपके 1100 रुपये में कोई फ़ोन मिल जाता है, वो है। किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली 1100 वालों की, ठीक है। वो उनका काम क्या है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी चाहे कैसी भी हो। लेकिन एक आईफोन जो बना रहे हैं तो उसमें वो हर चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि भाई आपकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर उनकी क्वालिटी में ज़रा सा ही फ़र्क होगा तो बहुत जो उनके कस्टमर हैं वो उसको नहीं खरीदेंगे, राइट। वो स्विच ऑन कर जाएंगे किसी और कंपनी पर। वो लेते क्यों आईफोन? क्योंकि उसकी क्वालिटी पर रिलाई करते हैं वो, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी वो इतना हैवी अमाउंट पे करने को रेडी रहते हैं, राइट। तो वो क्वालिटी पर ही लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आईफोन जो बना रही है भैया, उस कंपनी को ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहे, राइट। तो जो एप्पल है अपना, वो क्या कर रहा है कि वो प्रोडक्ट कंसेप्ट पर मार्केटिंग कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, भले हम कम पीसेस बनाएं लेकिन जो बनाए वो बेस्ट हो, ठीक है। और प्रोडक्शन कि मतलब बहुत सारा बनाए, चाहे वो बेस्ट हो या ना हो, बन जाए ज़्यादा सा, दोनों चीज़ समझ में आए। थर्ड वन इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है? सेलिंग कंसेप्ट में है कि आप कुछ भी बना लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस उसको इतना एडवर्टाइजमेंट उसकी कर दो, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दो कि वो बिक जाए। बस ये आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यहाँ पर होती है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कोई मूवी आती है, ठीक है, मूवी आती है, इतना भयंकर तरीके से उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, हर जगह उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। भैया फ़ोन खोलो, व्हाट्सएप खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, आप कोई भी ऐप खोल रहे हैं, आप टीवी चला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, हर जगह उसी के पोस्टर दिख रहे हैं, उसी के बैनर दिख रहे हैं, उसी का सॉन्ग चल रहा है, उसी का टीजर चल रहा है, हर जगह एक पर्टिकुलर मूवी जो आई है उसी का भयंकर तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है। अब आपने सोचा कि भाई इतनी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इतना भयंकर तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो मतलब ये तो बेस्ट होगी ही, राइट। आपने कहा कि चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है, अब इसको एक मौका देते हैं, देखते हैं आखिर है क्या इसमें जो इतना एडवर्टाइजमेंट इसका हो रहा है। जब आप देखने गए तो आपको बहुत ही बेकार मूवी लगी, इसमें कुछ था ही नहीं, सुपर फ्लॉप, राइट। वो होता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। मतलब क्या कि चाहे आप कुछ भी बनाओ लेकिन आप उसका इतना भयंकर तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर दो, इतनी भयंकर मार्केटिंग कर दो, इतना प्रमोशन उसका कर दो कि लोग उसको खरीद लें और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में बहुत अच्छी बात है क्या कि इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि हम कुछ भी नहीं बना सकते भाई। हम काम क्यों कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ये मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? अपने कस्टमर के लिए। तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, ऐसी कुछ भी जो मन हो हमारा हम वो नहीं बना सकते।
हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो मार्केटिंग कंसेप्ट है इसके अंडर जो हम बनाएंगे, जो मार्केटिंग करेंगे वो कस्टमर की नीड और उसकी जो वांट है उसको ध्यान में रखकर करेंगे। हमें पता रहना चाहिए अच्छा गर्मी आने वाली है और कस्टमर जो है वो इस टाइम पर ऐसे क्लोथ्स की डिमांड करने वाला है जो उसको कंफर्टेबल फील कराए, जो उसको गर्मी ना लगने दें, उसके स्वेटिंग जो है उसको कंट्रोल करें, राइट, उसको एक कूलिंग इफेक्ट दें। अब उस टाइम पर अगर हम कोई वुलन क्लोथ या फिर कोई बहुत मोटा सा कपड़ा जो है उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर हमें कस्टमर की नीड एंड वांट को ध्यान में रखते हुए हम जो मार्केटिंग करते हैं वो होती है मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी तक तो हमने जो देखा है उसमें हमें यही अच्छी लगी, ये तो अच्छी है, लेकिन इससे भी एक और अच्छी कंसेप्ट आई मार्केटिंग की। कौन सी? वो है सोसाइटल कंसेप्ट। ठीक है, सोसाइटल कंसेप्ट में क्या है, इसमें इन्होंने बोला कि आप जो कस्टमर है उसकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केटिंग उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, वो चीज़ क्या है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को भी संभाल कर रखना है। ठीक है, अपने आसपास जो सोसाइटी है उसको भी संभाल कर रखना है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप मार्केटिंग कीजिए। जैसे कि अगर आपने सपोज करो कि आपने कहा कस्टमर को पेपर चाहिए है, बेस्ट क्वालिटी के हम पेपर बनाएंगे, लेकिन उस पेपर को बनाने के लिए आपने पूरा एक लंबा चौड़ा सा जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर कर डाला, तो ये तो आपका इन्वायरमेंट का लॉस हो गया ना, आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो यहाँ पर जो आपकी जो सोसाइटल मार्केटिंग है ये बोलती है कि कस्टमर की नीड एंड वांट तो आप सेटिस्फाई कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने जो इन्वायरमेंट है उसको भी संभाल कर रखिए। ठीक है, तो ये आपकी फिलॉसफीज हैं, जो इनमें से जो आपको बेस्ट लगे आप वो लगा सकते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं कि जो अपनी मार्केटिंग है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वे मार्केटिंग में क्या क्या काम होगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें करना पड़ेगा। तो जो मार्केटिंग है उसके अगर हम फंक्शंस की बात करें, बहुत सारे फंक्शंस, अभी मार्केटिंग करोगे आपको बहुत फंक्शंस करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत सारे फंक्शंस तो नहीं लिख पाओगे, राइट, इतना टाइम ही नहीं होगा। मोस्टली बच्चों के जो बिजनेस का एग्जाम होता है वो भैया उसमें आधा पेपर छूट जाता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, जस्ट बिकॉज टाइम नहीं हो पाता इतना, राइट। तो इसीलिए हमको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपना क्वेश्चन पेपर लिखना है और तैयारी भी वैसे ही करनी है। तो जब 6 पॉइंट्स में हमारा काम चल रहा है तो हम क्यों 10 पॉइंट पढ़ेंगे। 6 पॉइंट देखते हैं कि भाई कौन कौन से फंक्शंस मार्केटिंग में हो सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके बिना मार्केटिंग नहीं हो सकती, वो है कि आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा। कैसे करेंगे मैम, बताइए कैसे हम एक इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे मार्केट से। आप एक सोसाइटी में तो रहते होंगे ना, आपका घर किसी जंगल में नहीं होगा, राइट। तो अब जो सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको फालतू में 10-15 मिनट तो आपको जाया करने पड़ जाते हैं, हो सकता है हर महीने ऐसा हो जाता हो। क्यों मैम, ऐसा कैसे होता है? तो देखो, जब हम देखते हैं कि हमारे गेट पर कोई पर्सन आते हैं और हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं यस नो में कि मैम बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट जो है आपको कैसे पता चला, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हो सके। इस तरीके की आप इन्फॉर्मेशन देते हैं ना उनको, उनसे आपसे पूछा था। इवन आप यूट्यूब तो चलाते ही है ना, यूट्यूब पे भी आता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट के नाम सुने हैं। कभी शैम्पू का आ जाता है नाम कि ये वाला शैम्पू आप जानते हैं, कभी डिटर्जेंट का आ जाता है, राइट। मतलब क्या कि आपसे इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है ना, होता है। आपने खुद भी कई बार यूट्यूब के सर्वे दिए होंगे, राइट। तो ये सर्वे क्यों हो रहे हैं? क्या वो इतने फालतू है कि वो आपसे गेम खिलवा रहे हैं कि देखें किस किसको आता है क्वेश्चन, ये देखते हैं कौन कितने इंटेलिजेंट है? ऐसा तो नहीं होता ना भैया, इतना टाइम किसी के पास नहीं है आजकल। तो वो क्यों कर रहे हैं, राइट। कुछ तो रीजन होगा। रीजन है मार्केटिंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम कैसी इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये बताओ कि मार्केटिंग में हमने क्या पढ़ा। मार्केटिंग में हमने पता किया था कि हमारे जो कस्टमर है उनके नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मार्केट में ऑफर करते हैं और फिर एक्सचेंज होता है। यही तो पढ़ा है ना अब तक। तो जो कस्टमर है उसकी क्या नीड है, क्या वांट है, हमें कैसे पता चलेगा? बताओ कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं आसपास जो हमारे यहाँ पर लोग हैं वो
उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, उन लोगों की क्या एज है, वो उन लोगों की इनकम कितनी है, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब सपोज करो कि आपने क्या करा, आपने कि कॉस्मेटिक की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। आपने क्या करा, एक कॉस्मेटिक की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। क्रीम पाउडर बना रहे हैं आप, ठीक है, लिपस्टिक बना रहे हैं, नेल पेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बना रहे हैं। लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है आपने ऐसी जगह पर लगा दी जहाँ पर ज़्यादातर लोग मेल्स हैं। अब मेल्स तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा कर नहीं घूमेंगे ना, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि आप तो बेचेगा, आप बेचेंगे किसको, उस सोसाइटी को। तो अगर आपको पता है कि आसपास मेल्स ज़्यादा हैं और वो यंग है, तो मतलब उनको क्या चाहिए होगा, जो यंग आपके मेल्स हैं उनको क्या चाहिए, वही गैजेट्स चाहिए, फ़ोन चाहिए है, ठीक है, उनको ईयरफोन्स चाहिए है, मतलब जो आपकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए ना, तब आपकी बिकेगी। अब आप लिपस्टिक किसी लड़के को देंगे, ले लो भैया, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, किसी को नीड नहीं है उसकी, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएगी, आपकी मार्केटिंग भी फेल हो जाएगी। इसीलिए हमारी जो अब मार्केटिंग में हम कर तो इसीलिए रहे कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हमें अर्न हो पैसा, राइट। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। पता चले आप बुक्स बेचने लगे, ऐसी जगह बेच रहे हैं जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो बुक्स को क्या लोग देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें, फोटो देखकर खुश हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बुक्स बिकेंगी नहीं बिकेंगी। तो अगर आप बुक्स बेचेंगे तो ऐसी जगह बेचें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ने की आदत है, वही तो खरीदेंगे आपकी बुक्स। तो मतलब क्या कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हम पहले पता करते हैं लोग कैसे हैं आसपास के, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग करते हैं। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ये प्रोडक्ट आया इसमें क्या कमी है। अब कोई फ़ोन आता है, ठीक है, एक फ़ोन आता है, हम देखते हैं कि भैया अगर हम देखें ना तो हर दिन एक नया वर्जन, हर कोई ना कोई फ़ोन का नया वर्जन आता ही रहता है, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। वो क्यों आ रही है, वो लोग इन्फॉर्मेशन हमसे ही गैदर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अच्छा ये हमने फ़ोन निकाला था, इसमें जो कस्टमर है उनको ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके नया वर्जन निकाल देते हैं। फिर आप देखते हैं कि भैया नया वर्जन लॉन्च हो गया, उसमें कुछ नया ज़्यादा नहीं होता है, बस जो प्रॉब्लम पिछले फ़ोन में थी वो उसमें नहीं होगी। मतलब क्या किया उन्होंने, मार्केटिंग की, और कैसे करी, इन्फॉर्मेशन गैदर करके। तो सबसे पहला पॉइंट आई थिंक अब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट थिंग इज मार्केट प्लानिंग। अब हमें जब मार्केट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कौन से खतरा भी आने वाले हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे कि हमारा कोई गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है, कपड़े हम बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा जो आजकल लोग जो हैं वो कैसे कपड़े पसंद कर रहे हैं, क्या वो वेस्टर्न पसंद कर रहे हैं या फिर सूट सलवार लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल चाहिए या इंडो वेस्टर्न चाहिए। अब हमने जब इन्फॉर्मेशन गैदर की, हमें पता चला कि आजकल जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल रूट्स को जुड़े रखना चाहते हैं, इंडियन अपनी जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाना चाह रहे हैं। हमने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब लोग जो है वो वेस्टर्न भी नहीं पहनना चाह रहे हैं, पूरी तरीके से इंडियन भी नहीं पहनना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम है, हमने सोल्यूशन निकाल दिया, हमने इंडो वेस्टर्न कपड़े बना दिए, राइट। अब इंडो वेस्टर्न में क्या है, नीचे जीन्स पहनते ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं, बन गया इंडो वेस्टर्न, राइट। ऊपर शर्ट पहन लेते हैं तो नीचे घाघरा पहन लेते हैं, इंडो वेस्टर्न बन जाता है, राइट। ऊपर कुर्ता पहनते हैं बॉयज भी, ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं नीचे जीन्स पहन लेते हैं, ये भी इंडो वेस्टर्न बन गया। मतलब वो ट्रेडिशनल भी पहन रहे हैं और साथ ही साथ में वेस्टर्न लुक को भी अपना रहे हैं। और हमने क्या किया, ये जब इन्फॉर्मेशन निकाली तो हमने देखा कि हमारी कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और सारे लोग यही टेंशन में रहे कि वेस्टर्न बनाए कि ट्रेडिशनल बनाए, हमने इंडो वेस्टर्न बनाकर काम कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। ऐसे कोई खतरा आने वाला है, जैसे अब हमें पता चल जाए कि अच्छा रॉ मटेरियल जो है मार्केट में ख़त्म हो जाएगा, अभी कॉटन जो है अगले साल महंगी हो जाएगी, तो हम पहले ही से कॉटन खरीद के रख ले रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर मार्केटिंग होती है, पहले से ही पता करते हैं कि हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, क्या थ्रेट आने वाले हैं, सब कुछ। ओके, फिर थर्ड वन, इसमें हम क्या करते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी करते हैं, ठीक है। मार्केट में जाते हो, आपको क्या चाहिए, आपको बिस्किट चाहिए। बिस्किट ऐसे खुले मिल जाते हैं क्या, वो तो अलग ढेर जो मिलता है वो तो अलग है, लोकल चीज़। अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ लेने जा रहे हैं, ठीक है, पैसा अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, तो आप खुला तो नहीं ले लेते ना। पार्ले जी बिस्किट भी लेने जा रहे हैं तो पार्ले जी का ढेर तो कहीं नहीं लगा मिलता कि भैया पार्ले जी बिस्किट बिक रहे हैं किलो के हिसाब से, नहीं हो रहा है। हमें एक पैकेट मिलता है, प्रॉपर पैकेज्ड चीज़ मिलती है, उसमें लेबल होती है, उसमें बताया जाता है क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ की गई है, हमें इससे कितनी एनर्जी मिलेगी, इससे हमें कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने वाले हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है, कौन कौन खा सकता है, अगर किसी को एलर्जी है तो वो ये इसको खा सकता है कि नहीं, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड देयर, है ना।
तो मतलब क्या कि जब भी मार्केटिंग की जाती है तो पैकेजिंग भी की जाती है और साथ में लेबलिंग भी की जाती है। इसको काफ़ी डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में भी पढ़ेंगे। वन इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं तो हमें उसका प्राइस पहले से पता होता है ना। हम बिस्किट लेने जा रहे हैं तो हमें पता है भैया मिनिमम 5 रुपये का भी मिल जाएगा, मैक्सिमम हमें 100 रुपये तक का तो बहुत अच्छा क्वालिटी का बिस्किट मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जा रहे हैं पूरे बोरा भर के जो है रुपए उसमें भर के लेकर जा रहे हैं, पता नहीं कितने रुपए का बिस्किट मिल जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि भैया इतने रुपए तक का मिल जाएगा, चाहे हमें पार्ले जी लेना हो चाहे हमें कोई और बिस्किट लेना हो, राइट। एक प्रॉपर रेंज है ना, उसमें ही मिलेगा। मान लो 10 रुपये है, 10 रुपये में हमें बिस्किट चाहिए तो हमें मिल जाएगा। अलग अलग ब्रांड के, बहुत सारे ब्रांड्स के हमें बिस्किट अवेलेबल रहेंगे, हम 10 रुपये में कोई से बिस्किट ले सकते हैं, राइट। मतलब क्या है कि प्रॉपर प्राइसिंग रहती है। ऐसा भी नहीं है कि आज हम पार्ले जी लेने गए थे हमें 5 रुपये का मिला, हमारा जो कोई और रिलेटिव लेने गया उसको 10 रुपये का सेम प्रोडक्ट मिला, हमारा फ्रेंड लेने गया वो 25 रुपये का वही प्रोडक्ट लेकर आया है। नहीं होता। प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब जो यूनिफॉर्म रहता है। चाहे आप यहाँ से लें, चाहे आप कहीं और से लें, आपका फ्रेंड ले, आप लें, आपके घर पर कोई ले, आपके दुश्मन भी लेने जा रहे हैं तब भी उनको भैया सेम प्राइस पर ही मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो भी मार्केटिंग से ही होता है। इसको भी हम डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिर प्रमोशन एंड सेलिंग। अब पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है। अब पार्ले जी बिस्किट है इस दुनिया में, ये आपको कैसे पता चला? कहीं ना कहीं आपने उसकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी, किसी को खाते हुए देख लिया होगा, रास्ते पर जा रहे थे तो आपने उसका रैपर पड़ा हुआ देख लिया होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आपको पता चला कि हाँ भाई ये बिस्किट भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, है ना। तो उसका कोई ना कहीं प्रमोशन भी हुआ होगा, और मार्केटिंग जब की है तो वो लोग सामान बेचते हैं तभी हमें मिलता है। तो सेलिंग भी इसी में होती है, तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हमारी नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगी। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्रमोशन हो रहा है, सेलिंग भी हो रही है। एंड द लास्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। भैया पार्ले जी बिस्किट जो बन रहा है वो कहीं और बन रहा है, ऑल ओवर द इंडिया। हम कहीं पर भी जाएं और पार्ले जी बिस्किट की डिमांड करें तो हमारी डिमांड पूरी हो जाती है, हमें वो पार्ले जी बिस्किट मिल जाता है। चाहे हम वो हिमाचल में बैठ कर लें, चाहे हम यूपी में बैठ कर लें, चाहे हम गोवा में ले लें, हमें हर जगह मिल जाएगा। क्यों? ऐसा कैसे होता है कि हर जगह मिल रहा है, हर जगह पार्ले जी बन रहा है? नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे बन रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो पूरी इंडिया में उसको सप्लाई किया जा रहा है और हम कहीं से भी ये पार्ले जी बिस्किट या फिर कोई भी प्रोडक्ट अवेल कर पा रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है ये भी मार्केटिंग में हो रहा है। सो गाइस, फाइनली आज हमने मार्केटिंग की स्टार्टिंग की थी और बहुत कुछ हमने समझा है मार्केटिंग के बारे में। काफ़ी लंबा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे हमें और सॉलिड तरीके से समझ में आए। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसको आप तुरंत देखकर, जब नोटिफिकेशन आए तुरंत देखें और खुद को और स्मार्ट बना सकें।